गीता साधना शिविर के समापन के समय मेरा अंतःकरण कुछ भर आया है। मुझे पहला शिविर याद है जो हमने कितने कठिनाइयों का सामना करते हुए पूर्ण किया था, और आज ये शिविर मैं देख रहा हूँ जिसमें सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न अत्यंत शिक्षित और मुख्यतया युवा वर्ग के आप भाई बहन यहाँ पर आकर के और अपनी गीता साधना की इस सुंदर दिव्य परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। हम क्या चाहते हैं? अपने जीवन को ऐसे निर्माण किया जाए जिससे वह अपने लिए भी उपयोगी हो और समाज के लिए भी हितकारी हो। स्वामी विवेकानंद ने एक वाक्य हम सब लोगों के सामने रखा, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। मेरा कोई भी कार्य इस प्रकार का होना चाहिए जिससे मैं अज्ञान के चंगुल से छूटता जाऊं, परमात्मा के समीप पहुंचता जाऊं और साथ साथ संसार का भी कुछ न कुछ हित, कुछ न कुछ कल्याण मेरे जीवन की सेवा से होता रहे। क्योंकि मेरे ऊपर इस समाज का भी ऋण है, इस देश का ऋण है, और इसलिए इस ऋण को यदि हमने पूर्ण नहीं किया, चुकाने का प्रयास भी नहीं किया, तो भगवान गीताकार की भाषा में यो भुंक्ते तेन एव सहा, वह हमारा जीवन चोर जैसा जीवन हो जाता है। जीवन ऐसा न हो, जीवन दिव्यता से भर जाए, जीवन को परमात्मा का स्पर्श प्राप्त हो जाए। वाचे बरबे कवित्व, कवित्वी बरबे रसिकत्व, रसिकत्री परतत्व स्पर्शु जैसा। यह परतत्व का जो स्पर्श है, परमात्मा का जो स्पर्श है, अपनी जीवन शैली को हो जाए, या आकांक्षा लेकर के हम यहाँ पर आते हैं। मेरा पूर्व काल से सुदृढ़ विश्वास है कि इस गीता साधना शिविर में जितने पहलुओं का विचार हम लोगों ने किया है, उतने पहलुओं का विचार करने वाला कोई भी शिविर कहीं पर भी चलता नहीं। संपूर्ण गीता को जीवन में कैसे उतारा जाए, कौन सा शिविर आपको ऐसा दिखता है जहाँ पर आपको सगुण परमात्मा के ध्यान का प्रशिक्षण दिया जाता हो? कौन सा शिविर आपको दिखता है जहाँ पर रोज पूजा कैसे करनी है यह प्रशिक्षण भी दिया जाता हो? कौन सा आध्यात्मिक शिविर आपको ऐसा लगता है जहाँ पर राष्ट्र चिंतन भी होता हो? राष्ट्र का चिंतन करने वाले शिविर हैं, उसमें आध्यात्मिकता नहीं। आध्यात्मिक शिविर हैं, उनमें राष्ट्र चिंतन नहीं। योग के शिविर होते हैं, उसमें भक्ति का लेश नहीं। भक्ति के भजन आदि शिविर होते हैं, उसमें योग का बेस नहीं। तो इन सब को लेकर के चलने वाला समन्वयात्मक भूमिका का यह शिविर जो भगवान ज्ञानेश्वर महाराज की कृपा से हम लोग 25 वर्षों से आयोजित करते आ रहे हैं, मैं तो आज आप सभी के साथ मिलकर के श्री ज्ञानेश्वर महाराज से इतना ही अनुरोध करने वाला हूँ, सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा, पेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता। सर्वदा हे ज्ञानेश्वर महाराज, आपका, आपके विचारों का, आपकी कृपा का योग हमारे जीवन में आता जाए, आपका एक संस्पर्श हमें प्राप्त होता जाए। सदा सर्वदा आप हमारे अंतःकरण में विराजमान होकर के हमारी सारी क्रियाओं को, हमारे विचारों को नियंत्रित करते जाए। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, और आपकी सेवा का काम करते करते हमारा शरीर, हमारा जीवन पूरा हो जाए, पूरा जीवन इसी में लग जाए। श्री राम कार्यार्थमिदं शरीरम। जब मैं अयोध्या के काम में जुटा तब सबसे पहला विचार मेरे मन में ये आया, हमारा जीवन ऐसे कार्यों में लगना चाहिए, लेकिन वो ऐसे ही नहीं लग सकता, वो
तलाश करके फिर लगना चाहिए। उसको कैसे तलाशा जा सकता है, उसकी प्रयोगशाला ये शिविर होते हैं। भगवान से इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर हमारी उपेक्षा मत करना, हमसे इसी प्रकार के कर्म आप करवाते रहना। हम करते हैं ऐसा कहते ही अहम की दुर्गंधी आती है, प्रभु करवाते हैं, वे इसी प्रकार करवाते रहे। उनके द्वारा इसी प्रकार शिविरों का आयोजन होता रहे। हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने निस्वार्थ भाव से, निरहंकारिता से ये सारे काम किए हैं, वो पधारते रहे, आप भी पधारते रहे और हमारे संपूर्ण जीवन यात्रा एक आनंद यात्रा हो जाए, इस प्रकार की केवल मैं प्रार्थना आज भगवान ज्ञानेश्वर महाराज के चरण कमलों में करता हूँ।